कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों ही मिल करके विपक्ष की नींद उड़ाए हुए हैं, बीजेपी की नींद उड़ाए हुए, इसीलिए बड़े बड़े नेता को झारखंड में आना पड़ रहा है। इस बार बोकारो विधानसभा में क्या होने वाला है? विजयी बिरंची नारायण जी का फिर से तीसरी यानी कि हैट्रिक। पहले बंटी थे जो जेल चले गए तो बबली निकली। अब हो सकता है जो दोनों पति पत्नी में सत्ता का संघर्ष होगा, देखते रहिएगा। हेमंत सोरेन का कार्यकाल में आप पत्रकारिता करते हैं, कोई उपलब्धि हो तो बताइए। केवल भ्रष्टाचार, जिहादियों को बढ़ावा देना, अपनी भाभी का वो इज्जत नहीं बचा पाए। आज के डेट में मोदी के गारंटी पर विश्वास करते हैं। बोकारो विधानसभा में मौजूद है और आइए लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बीजेपी से बिरंची नारायण जी को टिकट दिया गया है और वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस से श्वेता सिंह और JLKM से सरोज कुमारी जी को टिकट दिया गया है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है। और आइए जानते हैं कि इस त्रिकोणीय मुकाबला में बीजेपी कितना मजबूत स्थिति में है। क्या नाम है सर? शिव कुमार राय। इस बार बोकारो विधानसभा में क्या होने वाला है? विजयी बिरंची नारायण जी का फिर से तीसरी, यानी कि हैट्रिक। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस से श्वेता सिंह भी लड़ रही हैं, तो क्या लगता है कि मुकाबला तो कांटे की टक्कर का है? मुकाबला होगा, कांटे का होगा, ये नहीं संभव नहीं है। हाँ, टक्कर होगा लेकिन कांटे का नहीं कर सकते हम। कांटे का टक्कर नहीं है ना, कांटे का नहीं। यानी कि फिर से बिरंची जी जीत रहे हैं एकदम नो। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और बहुत तरह की योजनाओं का लाभ दिया गया, बुआ आवास, मैया समान, बिजली बिल माफ, तो ये नहीं लगता है कि इससे आप लोग को ज़्यादा चुनाव में फाइट करना पड़ रहा है? नहीं, योजनाएं ठीक है, योजनाएं तो दी है, लेकिन लोक लुभावन जैसे अंतिम मोमेंट में दिया गया है। हाँ, अंतिम 3 महीने में मिला है मैया समान योजना। आवास योजना का तो देखिए, जाति प्रमाण पत्र लग रहा है, इंक्लूड लग रहा है उसमें। कितनी परेशानियां हो रही है ग्रामीण को, हम खुद ग्रामीण हैं, हम जानते हैं अफवाह आवास में कितनी खामियां हैं। उसको उजागर करेंगे तो समय लग जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। चलिए आइए। दादा जोहार। जोहार। कैसे हैं? खूब बढ़िया, आनंद में है। इस बार क्या लगता है कि बिरंची नारायण जी फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले हैं या फिर कुछ बदलाव यहाँ से होने वाला है बोकारो विधानसभा में? देखिए, इस क्षेत्र में तो कोई बदलाव नहीं होगा, झारखंड में बदलाव होगा। झारखंड में बदलाव के रूप में क्या? भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बनेगी और हमको लगता है जो अप्रत्याशित सीट मिलेगी, 60 से 65 के बीच में सीट मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल रहा 4.5 साल का, मानिए 5 महीना चंपई सोरेन जी चलाएं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? चंपई जी का पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन का कार्यकाल में आप पत्रकारिता करते हैं, कोई उपलब्धि हो तो बताइए। केवल भ्रष्टाचार, जिहादियों को बढ़ावा देना, अपनी भाभी का वो इज्जत नहीं बचा पाए। उनका एक जिहादी, अभी इरफान अंसारी वाला कमेंट के बारे में जी जिहादी मानसिकता का मंत्री है, अनाप शनाप बोलता है, अंत में उनकी भाभी का इज्जत उन्होंने ले लिया। क्या बोला पूरा झारखंड जानता है। आदिवासी का सम्मान की बात किस मुंह से हेमंत सोरेन करेंगे जब वो अपने घर की इज्जत को सुरक्षित नहीं रख पाए इन जिहादियों से, तो आम जनता को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अच्छा दादा, आप बीजेपी पार्टी में कुछ पद पे हैं क्या? नहीं, कोई पद नहीं है मेरा, कार्यकर्ता कार्यकर्ता। हाँ, जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा मैया सम्मान योजना का लाभ दिया गया, वहीं अभी बीजेपी के द्वारा कहा गया है कि जैसे ही सरकार बनती है तो मैनिफेस्टो में बताया गया है कि 2100 गोबर दीदी योजना का लाभ देंगे और साथ ही साथ जो वृद्धा माताएं हैं उन लोग के लिए 2500 वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। तो क्या लगता है बीजेपी जो वादा कर रही है चुनाव में पूरा करेगी? अरे वो मैया सम्मान योजना दिया नहीं, उन्होंने ये साबित कर दिया जो हम ठग हैं। उन्होंने बोला था जो मैया सम्मान योजना देंगे, जब भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी यहाँ के प्रभारी हुए और लाडली बहन योजना की तरह यहाँ गोगो दीदी योजना की घोषणा की, तो उन्होंने पूरे जिले के कलेक्ट्रेट को ये इस पर रोक लगवाने को कहा जो इसका प्रचार प्रसार नहीं हो, और तब उन्होंने 2 महीना का दे करके ठगा। 60 महीना में उन्होंने 2 महीना जब चुनाव आ गया तो प्रलोभन राशि दे करके, और वो चाह रहे हैं जो इससे महिलाएं बहक जाएगी, उसकी स्मिता की बात नहीं होगी, उसकी सम्मान की बात नहीं होगी, दुमका में जो अत्याचार हुआ उसकी बात नहीं होगी। इसलिए ये ठगने की उनकी योजना थी, लेकिन लोग ठगेंगे नहीं। आपका जो प्रश्न है जो लोग विश्वास, तो लोग आज के डेट में मोदी के गारंटी पर विश्वास करते हैं। मोदी जी ने गारंटी दे दी है इस बोकारो की धरती पर आकर के, जो आप भाजपा की सरकार बनाइए, 2100 रुपये हर महीने आपके 11 तारीख को खाते में चले जाएंगे। यानी कि इस बार झारखंड में परिवर्तन का लहर एकदम चारों तरफ, आप घूम ही रहे होंगे, चारों तरफ परिवर्तन का लहर है।
लेकिन फिर भी मैया सम्मान योजना की अगर बात करें, और अभी जब से हेमंत जी जेल में गए हुए थे उस समय से फिर कल्पना सोरेन जी भी एक जेएमएम के लिए उभर करके आई हुई हैं, जेएमएम की शेरनी कही जा रही हैं। तो क्या लगता है कि कुछ तो इस चुनाव में फाइट करना पड़ रहा होगा बीजेपी को? शेरनी आप लोग कहिए, हम लोग तो समझते हैं जो केंद्र की बंटी बबली राहुल गांधी के उस पर गांधी परिवार का नकल हमेशा जो कुछ चुनिंदा परिवार है देश में वो करते आ रहा है। वहाँ बंटी बबली मिल के खेल कर रही है। यहाँ भी पहले बंटी थे जो जेल चले गए तो बबली निकली। अब हो सकता है जो दोनों पति पत्नी में सत्ता का संघर्ष होगा, देखते रहिएगा। विपक्ष ये कह रही है कि एक तरफ से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों ही मिल करके विपक्ष की नींद उड़ाए हुए हैं, बीजेपी की नींद उड़ाए हुए, इसीलिए बड़े बड़े नेता को झारखंड में आना पड़ रहा है। हेमंता बिश्व शर्मा जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को, मोदी जी को, यानी कि पूरा ताकत लगा दी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई न बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। कोई मोदी जी आ रहे हैं, सोने अटल जी भी थे, चुनाव में अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आते हैं। ये बंटी बबली से क्या डरेंगे वो? जब गांधी परिवार जो 70 साल से इस देश पर कब्जा जमाए बैठा था, लोगों को गरीबी हटाएंगे की मानसिकता में सेट करके कुछ प्रोत्साहन इंदिरा आवास के नाम पर लूट करके इस देश को, तो वहाँ नहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हार स्वीकार किए। कोई नेता डरे तो मोदी जी इससे क्या डरेंगे? जो घोटाले में सारे लोग बेल पर हैं, सब लूटने में लगे हुए हैं। आपको पता होगा देशम गुरु शिबू सोरेन का परिवार कितना जमीन आदिवासियों का है। हरियाणा की तरह यहाँ भी आप लोग खेल करने वाले हैं? एकदम खेल होगा, हम लोग नहीं खेल करेंगे। वहाँ पे जिलेबी भी बट गया था, लेकिन बाद में पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हाँ, जिलेबी क्या, आप मीडिया जो है सो पूरा, हम लोग भी मीडिया पर बहुत विश्वास करते हैं क्योंकि आप लोग बहुत घूमते हैं। तो हम लोग भी निराश हो गए, सवेरे निकला भी तो लगा जो गए, लेकिन जनता तो जनता होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। तो क्या उसी तरह से झारखंड में एकदम? आपको तो सबसे पहले मैं कहा 20 तारीख को अंतिम चरण का मतदान है, 23 को ईवीएम खुलेगा। जी, 23 को ईवीएम, सभी का निगाह टिका हुआ है। 23 को ईवीएम खुलेगा और देखिएगा महाराष्ट्र में, झारखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। फिर से लोग मोदी जी के चेहरे को एकदम मोहर मारेंगे। और क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम सुनील मोहन ठाकुर है। जी, देखिए हमारे साथ सुनील मोहन ठाकुर जी बात करने के लिए मौजूद थे। इनका कहना है कि फिर से झारखंड में हम लोग बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो बाकी अब देखते हैं कि जब ईवीएम खुलेगा तो खुद पता चलेगा कि आखिर जनता भरोसा किस पे जताई है, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए ये फ़ायदा हो सकता है कि पिछले विधानसभा में जब चुनाव बीजेपी लड़ रही थी तो बीजेपी और आजसू अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन इस बार एक साथ लड़ रहे हैं, ये प्लस पॉइंट एक है। चलिए, बाकी आप सब अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।